कौन इस तरह से कारपेट को घर में धोता है? क्या इसके लिए वैक्यूम क्लीनर नहीं बना अभी? बातें बंद करो और खामोशी से साफ करो इसे। और जोर से, और जोर से। बस थोड़ा सा और करो, साफ हो जाएगा। अरे अरे मेरा फोन आ रहा है। अरे मैं जा रही हूँ। अरे शिमाल, तुम पागल हो गई हो। शिमाल, मेरी जान, आ जाओ। मुझे तुम्हें रिंग दिलानी है, इसलिए तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम वही रुको, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, बस जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ। आओ ना, देख क्या रही हो? तुम लोगों का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बाजी, ये कारपेट साफ हो तो गया। वो देखें, दूल्हा आ चुका है। आप इसे पकड़े, मैं भी आती हूँ। शिमाल, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, मगर तुम पैनिक मत करना। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? केनान आ रहा है। केनान? कहाँ है? कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने बस अभी उसे रास्ते में देखा। ये क्या कह रही हो? केनान यहाँ क्यों आ रहा है? वो आखिर चाहता क्या है? अब मैं क्या करूं? बताओ मुझे। जितनी चाहे कॉल करो नाजली, इस नंबर पे कॉल करती ही रहो। तुमसे भी बदला जरूर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। कितना हैंडसम लग रहा है ये, और अपने साथ फ्लावर्स भी लेकर आया है। गुड मॉर्निंग जान। शिमाल, शिमाल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें, लेट हो रहे हैं। मुझे इससे बात करनी है। चलो लड़की, अब सब कुछ बर्बाद मत कर देना। चलो अंदर बैठो। आ जाओ, किस बात का इंतजार है? तो हम रिंग खरीदने के लिए कहाँ जा रहे हैं, बताओगे मुझे? चलो जल्दी से अंदर बैठो, मुझे देर हो रही है, मार्केट भी जाना है। ओके बाय। शिमाल, एक मिनट। क्या शिमाल? प्लीज मुझे उससे बात करने दो। और जो तुमने शिमाल के साथ किया है वो? मैंने क्या किया? गई वो। ये इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? शिमाल रुको। वो लड़का उसका मंगेतर है, समझे? झूठ कह रही हो तुम। वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए हरकत कर रही है। मैं कसम खा के कहता हूँ बाबा, इतना सामान मंगा लिया है हमसे कि पूरे मुल्क में कहत पड़ जाएगा। मार्केट में भी सारा स्टॉक खत्म हो गया होगा। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, समझे? निकलो। देखो, इस तरह कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। देखो, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। मुझे उससे एक बार बात तो करने दो। किस बारे में बात करना चाहते हो तुम अब? हाँ, या अल्लाह, वहाँ क्या हो रहा है? अरे वाह, धोखा दो, छोड़ जाओ और फिर आ जाओ अपनी सफाई देने। नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। नहीं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हो रहा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? बाबा, हम लिस्ट में से कुछ सामान लेना भूल गए हैं। आप ये ले जाकर बाजी को दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हो रहा है। शिमाल का भाई आ रहा है। अब तुम गए बेटा, ये अभी जेल से निकला है। ये तुम्हें तड़पा के मारेगा। क्या जेल से आया है? ए, सुनो, ये तुम्हें छेड़ रहा है, हैं? जहाँ अकेली लड़की देखी छेड़ना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। क्या? मैं आवाज क्यों नहीं निकल रही? चलो तुम बताओ मुझे, कौन है ये साहब? हैं? कौन है ये? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या? हाँ, ये लड़का मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ये। क्या? भाई,
मैं इससे अभी यही कह रही थी कि मेरे भाई को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इसको कहा कि मेरा भाई बहुत बहादुर इंसान है। मैंने इसको कहा कि यहाँ से चला जाए, छोड़ दो मुझे, मेरी जान छोड़ दो। कितनी बार इससे कहा, लेकिन ये समझता ही नहीं। समझते क्यों नहीं हो तुम? देखिए मेरे भाई, मैं आपको सारी सफाई बयान करता हूँ, मेरी सफाई? बात तो मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए भाई। हाँ, मिसाल के तौर पर शिमाल को कोई शादी करने का वादा करता और फिर उसे छोड़कर चला जाता। मिसाल के तौर पर क्या करेंगे आप उसके साथ? मार दूंगा मैं इसे, गोली मारूंगा मैं इसकी आंखों के बीच में। बिल्कुल भाई, ये शख्स इसी काबिल है। रुको तो जरा, एक बात बताना मुझे, कहीं ये तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा? अरे अच्छा, तो ये तुम्हें धोखा दे रहा है ना? शादी का वादा करके भूल गया ना ये? है? तुम क्या सोचते थे कि इस लड़की का कोई खानदान नहीं है? बस भाई मर जाएगा वो। बस इधर आ, मैं तुझे बताता बस वो हूँ। समझ गया, समझ गया वो। छोड़ दे जान से मार दूंगा तुझे मैं। रुक यहाँ। बस भाई, बस आपका गुस्सा बहुत तेज है। तेरी तो मैं। अरे भाई, ये ले। भाई, ओ ये जेल का क्या चक्कर है, बताओ जरा। क्या मतलब? अभी तो तुम उस लड़के से बात कर रही थी कि तुम उसे जेल में भेज दोगी वगैरह वगैरह। नहीं, मैंने कब कहा ऐसा? हाँ, मैंने खुद सुना है। कह दिया होगा कुछ गुस्से में, समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। मैं गुस्से में थी उस वक्त। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? ये जेल का क्या चक्कर है, बताओ मुझे। क्या बताऊं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है, बताओ। अरे मेरे भाई, आपने किसी मिलते जुलते को देखा होगा। एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में। चले चले, देर हो रही है भाई, बाजी इंतजार कर रही होंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। चलो खैर, याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वो हादसा यहीं हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि वहीं जाया जाए ताकि मेरी याददाश्त भी कुछ बहाल हो जाए। क्या बोलती हो तुम? क्यों ना हम रिंग लेने से पहले कुछ पुरानी यादों को ताजा कर लें? मेरी जान, चलो चलो चलते हैं। इतना आसान नहीं है शिवान के साथ सेटल हो जाना। चलो कुछ एंजॉयमेंट हो जाए शिमाल के साथ। तो मुझे बताओ, क्या क्या? क्या यही कि एक साथ 2 इंसान इस गड्ढे में कैसे गिर सकते हैं? वो तुमने मुझे प्रपोज किया था ना? हम बाहर गए थे ना, बातों बातों में हमने इसे देखा ही नहीं और फिर हम दोनों इसमें गिर गए। दोनों गिर गए? हाँ, बस ऐसा ही है। यानी हम दोनों प्यार में इतने गुम थे कि रास्ते में आने वाले किसी गड्ढे का भी नहीं पता चला। हाँ। 1 मिनट गए। नहीं उठाओ शिवान साहब फोन। तुम्हारे फोन ना उठाने से शादी रद्द नहीं हो जाएगी। अब जो हमारी शादी हो चुकी है, ये उसका क्या करेगा? अरे तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए नाजली। वैसे मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमने से बहुत तंग आ चुकी हूँ, माजरत के साथ। हाँ, और अगर उसे लगता है कि मैं उससे भीख मांगूंगी, उसके आगे पीछे घूमूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, समझी आप? ठीक है जान, ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अब अगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो वो देखेगा कि मैं क्या करूंगी। तुम अभी मुझे ठीक से जानती नहीं हो मेरी जान। मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा, वाकई कुछ याद नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, अगर तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तो शायद मुझे कुछ याद आ जाए। इसी जगह तुमने मुझे प्रपोज किया था? इस गड्ढे के पास तो नहीं किया होगा ना? यहाँ आसपास जरूर कोई जगह होगी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए होंगे। कॉफी कैफे, मैंने जरूर तुम्हें कॉफी कैफे में प्रपोज किया होगा। हाँ हाँ। वो कैफे, पता नहीं वो एग्जैक्टली कहाँ है। कमाल की एक्टिंग करते हो यार तुम तो। देखो, तुम ये झूठ जितना छुपाओगे उतना तुम कंपनी के करीब आ जाओगे।
है वो, देखो उस तरफ। हाँ वो। वहां पे मैंने तुम्हें उस मामूली से कैफे में प्रपोज किया था। हाँ हाँ, लेकिन तुम इतना हैरान क्यों हो? अरे तुम जैसी लड़की को कोई यहाँ प्रपोज करता है भला? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। असल में मुझे वो जगह बहुत पसंद है। हाँ। ऐसी बात है तो मुझे वो जगह देखनी ही पड़ेगी। उस जगह में ऐसी क्या खास बात है भाई? नहीं नहीं, हमें उस जगह इसलिए जाना होगा कि मैं कुछ अच्छी तरह याद कर सकूं। समझ में आई? क्या? सब। क्या तुम अब उस जगह को पसंद नहीं करती क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल चाहती हूँ। क्यों नहीं, चलते हैं वहाँ पर। चलो चलते हैं। हाँ चलो। अब मैं क्या करने जा रही हूँ? या अल्लाह मेरी मदद कर। ये लड़की इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे अभी तो गेम शुरू हुआ है, देखो आगे जाकर क्या करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अपनी प्यारी सी रिंग तो दिखाओ, मुझे पुरानी बातें याद करने दो। इससे और भी हकीकत लगेगी ना? तुम क्या करना चाह रहे हो? जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था वही सीन दोबारा क्रिएट करूंगा। तुम मुझे बताओगी मैंने तुम्हें कैसे प्रपोज किया था? देखो मुझे याद नहीं, पर तुम्हें तो सब कुछ याद है ना, तो मेरी मदद करो ना तुम। कैसे हुआ था सब कुछ? एक आम सा दिन था। तुम आकर मेरे सामने खड़े हो गए। मतलब सामने खड़े होकर चीख चीख कर कहने लगे कि तुम मुझसे शादी तो करोगे। भैया मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसे नहीं हुआ होगा यार, मैंने कुछ और बोला होगा। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था बताओ ना? कुछ और किया था ना मैंने। फूल, तुम फूल लेकर आए थे। हाँ। ये बात हुई ना। देखो फूलों वाला पार्ट तो मैं भूल ही गया, नहीं बोला। मेरे दोस्त से मुझे देना प्लीज। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप समझ सकते हैं, लड़की पटानी है यार। 5 मिनट के लिए उधार प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओह तो तुम यहाँ बैठी हो, ऐसे किया था ना? हाँ, ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने सिर्फ फूल देकर प्रपोज कर दिया हो। मैंने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। तुम घुटनों पर बैठ गए थे। ये अच्छा काम किया था मैंने। घुटनों, मैं अपने घुटनों पे बैठ गया था। यानी इसलिए तुमने 1 मिनट में कबूल कर लिया था ना? देखो अभी भी मुझे घुटनों पे ही बैठना पड़ेगा। और क्या किया था? रिंग पहनाई थी मैंने और फूल भी थे। इसके अलावा मैंने और क्या किया था? तुमने मुझसे कहा कि मुझसे शादी करोगी, और क्या? ऐसा क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या मुझसे शादी करोगी? डायरेक्ट पूछ लिया मैंने, और कुछ नहीं किया था मैंने। याद करो, कुछ तो किया होगा मैंने यार। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब और कहाँ। तुम कहते थे कि प्यार ही काफी है और कुछ नहीं दिखता था तुम्हें। ये डायलॉग बाजी मैंने की थी। मतलब कि प्यार ही काफी है। तुम ये कहते थे कि प्यार ही काफी है बस। देखा, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। चलो बस अब यहाँ से चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो यहाँ से। पर तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया मेरा। मैंने दिया तो है। दिया है ना? दिया है मैंने। क्या जवाब दिया? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें तो याद होगा ना, मैंने शादी के लिए तुम्हें प्रपोज किया।
क्या कहा तुमने? हाँ बोलो ना, क्या जवाब था तुम्हारा? बोलो। हाँ। यानी कहानी में ये सीन भी था, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। पर तुम्हें तो याद होगा ना, मेरी तो याददाश्त नहीं है। तो फिर एक और कर लेते हैं, तुम्हें याद रहेगा। ये आज के लिए काफी है, बस इतना काफी होना चाहिए। घर पे मेरे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। चले। अरे यार, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ड्रामा बहुत अच्छा हो गया, आप लोग लगे रहे। हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो रिंग लेने के लिए जाना था। जाना तो था, लेकिन मैंने सोचा कि आज शाम के लिए तुम्हें एक ड्रेस दिला दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत ड्रेस है। मुझे पता है यार, बहुत ड्रेस होंगे, पर कुछ यहाँ से ले लेते हैं ना। हाँ, तुम देखो ना, यहाँ पे एक से एक डिजाइन है, सारे मशहूर ब्रांड्स हैं। मैं चाहता हूँ हमारी शादी का ड्रेस सबसे अलग हो। लड़कियां अपना असल चेहरा शॉपिंग के टाइम ही दिखाती हैं। चलो देखते हैं तुम्हारा असली चेहरा क्या है। खुशामदीद शिवान साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा लग रहा है। अरे बाबा का फोन। तहसीन बाबा ने कहा था कि अपने बाबा को कुछ मत बताना। चलो छोड़ो, नहीं उठाती मैं। देखो, मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। चलो ठीक है विल्तान, तुम्हें किसी भी हाल में अपनी भाभी से अच्छा दिखना है आज रात। चलो, मैं तो चाहे कुछ भी पहन लूं, दुनिया में सबसे खूबसूरत ही दिखती हूँ हमेशा। तुम हमेशा यहीं से शॉपिंग करते हो? तुम्हें ये जगह अच्छी लगी या नहीं, ये बताओ। चलो ना यार शिमाल, तुम अब शॉपिंग के मूड में आ भी जाओ ना। देखो ना, कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस लगे हुए हैं। आह, देखो कितना अच्छा बैग है, जबरदस्त। देखा तुमने ये? तुम ये खरीदोगी? जबरदस्त। क्या तुम पागल हो गए? इतना महंगा और इतना सा बैग? तो तुम्हें क्या सूटकेस लेना है? बैग इतना ही छोटा होता है। यानी इतना महंगा बैग? पता है, इससे तो पूरे महीने के घर का खर्चा निकल सकता है। तो ठीक है, कोई और सा देख लो। देखो ये पड़ा है, कैसा है ये? ये देखो कितना महंगा है ये। ये देखिए शिवान साहब, आपके लिए स्पेशल कलेक्शन निकाल के लाई हूँ। जबरदस्त है ये, बहुत खूबसूरत है। तुम पे ये बहुत अच्छा लगेगा। शिमाल मैडम, चलिए जल्दी से पहन के दिखाइए। मैं पहनूं ये? जाहिर सी बात है, मैं तो नहीं पहन सकता, तुम्हारे लिए पहनो। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तुम भी ना, जिद मत करो, अभी हमें और भी बहुत काम है। मुझे जरूरत नहीं है इसकी। देखो, अभी हमें रिंग भी लेने जाना है। कहा ना, वाकई मुझे जरूरत नहीं है इसकी। तुम चलो चलो प्लीज, जल्दी, मैं कह रहा हूँ ना। तुम मेरी चलो बात तो जाओ। सुनो ना। देखो मैं कुछ कहाँ ले नहीं जा रहे सुनने हो? वाला, बस तुम्हें ये कहा पहनना ना, होगा। मुझे नहीं जाओ लेना। जाओ, थैंक यू। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। सब लड़कियां ऐसे ही कर दी हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें ये सब कुछ लेना ही पड़ता है। तुम भी
la 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 la